दोस्तों, मेरा नाम रोहिणी है और मैं मध्य प्रदेश की एक निवासी हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है और मैं एक सुंदर, आकर्षक और आत्मविश्वासी लड़की हूँ। मेरे शरीर के माप 28, 30, 32 है, यानी मेरी कमर, हिप्स और छाती के माप 28 इंच, 30 इंच और 32 इंच है। मैं खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करती हूँ और अपने शरीर की देखभाल पर ध्यान देती हूँ। यह कहानी मेरे जीवन के उस वक्त की है जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के पहले वर्ष में थी। मेरे जीवन में उस समय एक युवक आया जिससे मैं अत्यंत प्रेम करने लगी थी। उसकी शानदार व्यक्तित्व और उसके साथ बिताए गए समय ने मेरे दिल को आकर्षित कर लिया था। हर दिन मैं उससे मिलने के लिए उत्सुक होती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब मैं अपने कॉलेज के लिए रवाना हो रही थी, मैं जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंची, मैंने देखा कि मेरी बस अभी तक नहीं आई है। मैं थोड़ा बेचैन हो गई क्योंकि मेरा कॉलेज का समय बटोरने के लिए कम था। मैं अपनी बस की प्रतीक्षा करने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। वहां खड़े होकर मैं अपने आगामी पठन के बारे में सोच रही थी, तब अचानक मेरे प्रेमी अपनी बाइक पर पहुंचा। वह उस समय बहुत खुश और उत्साहित दिख रहा था। जब वह मुझे देखा, उसने मेरे पास आकर कहा, "तू बस की जगह मेरी बाइक पर साथ चलेगी?" मैं बहुत हर्षित हो गई और उसकी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसकी बाइक पर बैठकर कॉलेज की ओर निकल पड़ी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक अनोखे अनुभव के लिए तैयार किया जब उसने बाइक को एक लंबे रास्ते से ले जाने का कहा। मैं उसके साथ मस्ती से चिपकी हुई बैठी थी, हर एक पल को पूरी तरह से उठा रही थी। यह अद्वितीय अनुभव मुझे जोश और उत्साह से भर गया था। मैंने उसे आंखों में देखते हुए कह दिया, "जानी, जब तू मेरे साथ होता है तो मुझे कोई डर नहीं होता। तू मुझे कहीं भी ले चल सकता है। मैं तेरे साथ राजी हूँ।" यह वादा था कि मैं उसके साथ हर संभव मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह कितनी भी आकर्षक या अजनबी जगह हो। उसने मुझे मुस्कान देकर बोला, "सोच ले मेरी जान, मैं तुझे जंगल के रास्ते से ले जाने वाला हूँ।" उसके बातों ने मेरे दिल को उत्साहित कर दिया। मैं उसकी छाती से चिपकते हुए उत्साह से कहा, "हाँ, ले चल, मुझे कोई चिंता नहीं है।" हमारी अपनी अद्वितीय कहानी अब शुरू होने जा रही थी। इस समय तक हमने कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन हम दोनों अपने पहले रोमांस के लिए उतावले हो रहे थे। हमारे बीच की आंधी भी बढ़ रही थी और इस रास्ते की प्रतीक्षा मेरे आंतरिक आवेगों को भर रही थी। हम दोनों ने दृढ़ता से एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और अद्वितीय सफर की शुरुआत की। वातावरण अत्यधिक रोमांचकारी था। जंगल के सुरम्य पथ पर नई प्रेम की उमंग फैल रही थी। हमारी छाव और चमकीली साथी हवा हमारे चेहरों को स्पर्श कर रही थी और हमारी प्रेम भरी नजरों में एक दूसरे की आभा दिखाई दे रही थी। हर झुकती हुई शाखा, हर गाती हुई पक्षी और हर बहती हुई नदी हमारे प्रेम के गीत गा रही थी। अनन्य रोमांस की इच्छा और प्यार की उर्वशी ने हमें एक दूसरे के निकटता में खो दिया। उस रास्ते पर हमने अपनी प्रेम की खुदाई शुरू की, जहां हम आपसी संवाद, हास्य और आंतरिक संबंध से गहराई तक पहुँचे। हम एक दूसरे के संग नई दुनिया का अनुभव कर रहे थे और हमारा अपार प्यार हमें अज्ञात सौंदर्य की ओर ले जा रहा था। प्रकृति हमारे चारों ओर गहरी नींद बिठा रही थी। हम अपनी आत्मा को आवाज दे रहे थे, अपने प्यार की आंतरिक गहराई को जानते हुए। रास्ते की खुशबू, ध्वनि और स्पर्श से हमारी भावनाओं की भाषा बदल रही थी। हम वास्तविकता और अनुभवों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में थे और इससे हमारा प्रेम और विश्वास और भी बलवान हो रहा था। थोड़ा आगे जाकर उसने बाइक को साइड में रोका और मुझे चुंबन करना शुरू कर दिया। उसके होठों का स्पर्श ने मेरे अंतरंग आग को जला दिया। मैं भी उसके साथ इस घने जंगल में मतवाली हुई जा रही थी, जहां प्रकृति की सुंदरता ने अपनी परिधि में आकर मेरे आत्मा को झकझोर दिया। मेरी प्रेम की आग मेरी बुझी हुई आत्मा को जगा रही थी और यह आंधी मेरे अंतरंग जंगल को उजागर कर रही थी।
मेरे भावों ने आज एक नया अध्याय लिखने का फैसला किया। मैं रोमांटिक भावनाओं के आवेग में आने लगी जब मेरा मन उसके प्यार से मोहित हो रहा था। जंगल की गहरी छांव में हम दोनों के प्यार ने दिलों को मोह लिया। मैं एक मस्ती और उत्साह की अवस्था में चारों ओर घूम रही थी, जहां प्रेम की आग की उर्वशी ने मेरे संगीत को नई स्वर दिया। लेकिन जब हम रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, हमें कांटें मिलने लगी जो हमारे रोमांस की ऊर्ध्वगामी गति को रोक रही थी। चुभते हुए पैरों की वजह से हमारी आंतरिक ज्वाला को ठंडा होना पड़ा। मेरा मन अस्थिर हो रहा था और मैं अपनी उत्सुकता के कारण संतुष्ट नहीं थी। उसके बाद हम दोनों कुछ समय तक अपनी सांसों को नियंत्रित करते रहे, ध्यान लगाते रहे। फिर हम वहां से निकल पड़े। रास्ते में उसने कहा, यार मेरा मन शांत नहीं हुआ। उसके बात सुनकर मुझे भी अधीरता महसूस होने लगी। मैंने फिर भी उससे पूछा, क्यों मजा नहीं आया क्या? उसने कहा, पानी भर तो निकला है। मैंने कहा, तो फिर क्या चाहते हो? उसने जवाब दिया, चलो एक दोस्त के फ्लैट में चलते हैं। मैंने पूछा, क्या कोई समस्या हो सकती है? उसने कहा, मैं पहले उससे बात कर लेता हूँ। मैंने कहा, उसे फ्लैट से जाने की कह देना, तभी ठीक रहेगा। उसने सहमति दी, ठीक है। उसने अपने फोन पर अपने दोस्त से बात की और उसका दोस्त ने उसे राहत दिलाई और बताया कि वह थोड़ी देर में जाने वाला है। इसके बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे पूछा, अब तो सब ठीक हो गया है ना? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। हम दोनों उसके फ्लैट की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हमने दोस्त के दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। हमें दरवाजे पर उसका इंतजार करना पड़ा। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और हमारा दोस्त खुशी से हमें स्वागत करते हुए बोला, तुम आ गए। मैं तो अभी अभी जाने वाला था। हमने एक दूसरे को हंसते हुए देखा और हम तब एक दूसरे के साथ उसके फ्लैट में चले गए। जब हम उसके फ्लैट में पहुंचे, उसके दोस्त ने हमें पानी और अन्य सुविधाएं प्रदान की और बोला, यार मुझे जाना है, तू यह चाबी ले और दरवाजे को बंद करके बाहर एक जगह पर छुपा देना। मेरे बॉयफ्रेंड ने उसके कहने पर हाँ कह दी और उसका दोस्त फ्लैट से बाहर चला गया। हम दोनों ने उसका आदेश पालन करते हुए चाबी ली और दरवाजे को बंद कर दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे पूछा, अब हम ठीक हैं ना? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। अब मैं भी बिंदास हो गई थी। उसके बाद हम दोनों एक कमरे में चले गए। हम थोड़ी देर तक उधर बैठकर बातचीत की, जहां हमने अपनी विचारों को समझाने और समझने का एक दूसरे के साथ समय बिताया। इसके बाद मैं निर्णय लिया कि मुझे एक छोटे से विश्राम का समय चाहिए और इसलिए मैं कमरे के बाथरूम में जाकर फ्रेश होने का निर्णय लिया। ध्यान देने योग्य है कि वह मेरे साथ कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था, जिससे मुझ पर उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने मेरे साथ संवेदनशीलता और समझदारी का व्यवहार किया, जिसने मेरे मनोभाव को प्रभावित किया और मुझे अनुभव कराया कि उसके बारे में गहरी संबंधों का होना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम दोनों खाना खाने के लिए बाहर आ गए। हमने एक रेस्टोरेंट या खाने की दुकान में जाकर भोजन करने का निर्णय लिया। हमने एक साथ खाना खाने का आनंद लिया, जहां हमने महकते हुए व्यंजनों को स्वादिष्टता से स्वीकार किया। खाने के बाद हम वापस अपने फ्लैट के कमरे में आ गए। उस समय वह बोला, हंस मत यार, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और बोली, तो तुम अपना सारा गुस्सा मेरी तीतर में निकाल दो। उसने मुझे पकड़ा, मेरी हाथों को अपनी गहनी पकड़कर मुझे उसकी काबिलियत और संघर्ष की जोरदार मिसाल दिखाने के लिए अपने लोहे को पकड़ा। उसने वह लोहा तीतर में धकेल दिया और सिर्फ एक ही चाल में सफलतापूर्वक उसे पूरी तरह से मेरे तीतर में घुसा दिया। मैं तीव्र दर्द के कारण तड़पने लगी और मेरे मुख से और रोंगटे खड़े करने वाले कराहे निकलने लगे। यह दर्द मेरे शरीर को परेशान कर रहा था और मैंने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और अपने लोहे की सहायता से तीतर की खुदाई करना जारी रखा।
उसका लोहा तेजी से और बिना किसी रुकावट के तीतर के भीतर घुसता रहा। इसके परिणाम स्वरूप मेरी तीतर की सील टूट चुकी थी और उसका लोहा तीतर के भीतर तक पेवस्त हो गया था। मैं दर्द से भरी आहें भर रही थी जो मेरे मुख से निकल रही थी। मेरे शरीर की दर्द की तीव्रता और गहराई बढ़ रही थी। मेरे तीतर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मैं विवश हो गई थी और अपने दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरी आवाज को अनदेखा करते हुए अपनी कार्यवाही जारी रखी। कुछ समय बाद मेरा दर्द कम हुआ और मैं भी उसका साथ देने लगी। वह मेरी दबाते हुए चीथड़े उड़ाने में लगा था। जल्दी ही मैं निकल गई, मगर वह लगा रहा। कुछ देर बाद मैं उठी और देखा कि बिस्तर पर आलोचनात्मक रंगों के दाग प्रकट हो रहे थे। वे लाल ही लाल थे और बिस्तर की सफेद चादर पर अस्थायी निशान छोड़ रहे थे। यह दृश्य मुझे घबराहट महसूस कराया और मेरे मुख पर चिंता की झलक दिखाई दी। हालांकि वह इस परिस्थिति पर हंसने लगा और मेरी चिंता को हंसी में बदल दिया। उसने मुझे समझाया कि मेरी सील टूट गई है और अब मैं मजे लेने के लिए खुल चुकी हूँ। वह यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और इससे मेरी आजादी बढ़ जाती है। इस बात का उसका मतलब था कि मैं अब अपने आप को अधिक स्वतंत्र महसूस कर सकती हूँ और मजे ले सकती हूँ। वह उदासी और घबराहट के स्थान पर मेरे मन में आनंद और स्वतंत्रता का भाव पैदा करने का प्रयास कर रहा था। उसके बातों से मैंने धीरे धीरे अपनी चिंता को छोड़ दिया और उसके प्रस्ताव की ओर ध्यान केंद्रित किया। मुझे भी मजा आने लगा। मैंने सोचा कि अब खेल खत्म हो गया है। मैं आज पूरी तरह से तृप्त हो गई थी। तो दोस्तों, यह थी मेरी स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस कहानी में हम बुरे या गलत संदेश या राह नहीं दिखा रहे हैं। हमारी कहानी आपको नकारात्मक या अनुचित विचारों की ओर नहीं ले जाएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ मनोहारी मनोरंजन करना है जो आपको आनंददायक कल्पनाओं में ले जाती है। हम आपके समर्थन के लिए आभारी हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। हमेशा आपके समय और ध्यान के लिए आपका धन्यवाद।